अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से बात करूंगा कि लॉ क्या होता है और लॉ के कौन-कौन से टाइप्स हैं। देखिए, फोरेंसिक मेडिसिन में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसमें ना कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स की कि लॉ के टाइप्स और काइंड यानी एक क्लासिफिकेशन अलग चीज़ है, टाइप्स अलग चीज़ है। स्टूडेंट्स इसको एक ही चीज़ समझकर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे लॉ और इसके टाइप्स की, मैं क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे कि लॉ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, फिर इसके टाइप्स की बात करेंगे। देखिए, लॉ का मतलब है कोई रूल, ठीक है? यानी कि लॉ कहते किसके उर्दू में, यानी कानून, ठीक है? तो इसका जो डेफिनेशन है हम लिखते हैं कि इट इज़ रूल ऑफ रूल ऑफ एनी एक्शन रूल ऑफ एनी एक्शन established by established by authority established by authority custom authority custom society एंड कंट्री। यानी इसका मतलब है कि लॉ एक ऐसा रूल है, यानी कि रूल एक एक्शन का रूल है जो इस्टेब्लिश करता है, बना देता है, या कोई अथॉरिटी या फिर जो जज वगैरह होते हैं वो खुद बनाते हैं, या कोई सोसाइटी बनाती है, या कोई भी कंट्री बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि लॉ यही है। लॉ की डेफिनेशन यानी कानून साजी यही है। कानून साजी ऐसा कोई एक्शन है जो कि बनाता है कोई भी अथॉरिटी या फिर कोई भी जजमेंट वहाँ का खुद या वहाँ की सोसाइटी या वहाँ की कंट्री के लोग, तो उसको हम बोलते हैं कि लॉ है। अब टाइप्स ऑफ लॉ जो है वो कौन-कौन से हैं? अब लॉ के टाइप्स को समझने से पहले, ठीक है, हम इसको पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन जो है इनके हर एक टाइप की बात करेंगे। ठीक हो गया? अब लॉ के जो टाइप्स हैं ना हमारे पास, इनमें पहला जो टाइप आता है, लॉ के पहले टाइप में आता है जिसको बोलते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ। इसका दूसरा जो टाइप आता है, इसको बोलते हैं सिविल लॉ। ठीक है? और इसका नेक्स्ट जो टाइप आता है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूट लॉ। स्टैट्यूट लॉ। इसका अगला जो टाइप आता है उसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। ठीक है? और इसका एक और हम यहाँ पे टाइप लिख लेते हैं क्योंकि शहबाज बुक में भी ये चीज़ मेंशन है, जिसको हम बोलेंगे इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ। अब ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ लॉ कहलाते हैं। अब वन बाय वन इन सब को हम जो है पढ़ लेते हैं कि ये क्या-क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ। देखिए, कॉमन लॉ को लिखने पहले चलो मैं लिख लेता हूँ, फिर इसको समझ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। कॉमन लॉ यानी ये क्या है, एक आम कानून है। पहले तो ये वर्ड याद रख लें। आम कानून है, ठीक है? इसमें जो भी चीज़ होगा वो अनरिटन होगा, यानी कोई भी चीज़ रिटन फॉर्म में नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है? ये आपका एक एमसीक्यू है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट जो पॉइंट आती है, ये बेस्ड है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन कस्टम है, ठीक है? बेस्ड ऑन कस्टम एंड डिसीजन है ये, एंड डिसीजंस। अब ये क्या है, इन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कॉमन लॉ आम सा कानून है
जिसमें कोई लिखने-विखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। बेस्ड ऑन कस्टम एंड डिसीजंस का क्या मुराद है? ये कॉमन लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें कोई भी फैसला कोई भी जज आपस में बैठकर एक टाइम में खुद भी कर सकते हैं कि पहले मिसाल के तौर पर एक 1990 में इसी तरह का सेम एक केस आया था। उसका रिज़ल्ट जो है उस टाइम उसका रिज़ल्ट जिस तरीके से निकाला गया था, वो वकील अगर सेम उसी तरह का कोई केस आ गया, तो वकील आपस में यानी जज जज नॉट वकील, जज जो हैं आपस में बैठकर एक फ़ैसला उसी तरह खुद बना सकते हैं। इसमें मनी कानून की किताब में वैसा नहीं है। यानी कानून किताब में वैसा नहीं है। खुद एक रिज़ल्ट दे देना, उसको हम कॉमन लॉ कहते हैं। दोबारा समझ लेना कॉमन लॉ एक आसान सा एक कॉम आम सा लॉ है जिसे हम यानी कोई भी जो आप ये कह सकते हैं जो जज हैं आपस में बैठकर कोई भी फैसला अपने लिहाज से कोई भी एक फैसला करके उसका कानून बना सकते हैं कि पहले इसका रिजल्ट ये था 1990 में जब इस तरह का केस आया था तो ये रिजल्ट हुआ था। अब सेम उसी तरह का उससे थोड़ा मॉडिफाई करके पहले वाले से प्रीवियस से हटकर थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं। उसी फैसले को उसका नाम कॉमन लॉ है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है मैं इसको ठीक है, नेक्स्ट टाइप है स्टैच्यूएट लॉ। देखो स्टैच्यूएट लॉ का मतलब ये होता है, इसमें क्या होगा इसको एक और नाम भी कहते हैं, ठीक है? इसको यानी आल्सो कॉल्ड स्टेट लॉ, इसको स्टेट लॉ भी कहते हैं। यानी ये क्या होगा ये ऑलवेज़ रिटन फॉर्म में होगा, ठीक है? ऑलवेज़ रिटन फॉर्म, ये हमेशा आपको रिटन फॉर्म में मिलेगा। दूसरी बात इसमें ये है कि स्टैच्यूएट लॉ हमेशा कोडिफाइड फॉर्म में होता है, ठीक है? कोडिफाइड फॉर्म, इसका मतलब ये है कि स्टैच्यूएट लॉ में क्या होगा, आप ये इसके हमेशा कोडिंग होते हैं। आपने अक्सर फ़िल्मों में देखा होगा, वो कहते हैं ना कि कत्ल का मुकदमा है तो 300 दफ़ा 302 के तहत फलाना को सज़ाए मौत दिया जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कोडिफाइड फॉर्म है। ये जो जिसके अंडर आता है ना वो स्टैच्यूएट लॉ है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा कि कोडिफाइड फॉर्म में होगा, ये हमेशा रिटन फॉर्म में होगा। इन वर्ड्स को याद रखना है। इसका एक पॉइंट और भी है कि ये कभी जो है ना इसका एक पॉइंट है कि यील्ड टू चेंज, यानी अगर कोई भी फैसला हुआ जो कानून के तहत इस तरह है, लेकिन वो जज क्या कर सकते हैं इसको मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? यानी चेंज इस सेंस में नहीं कि अगर किसी को मिसाल देखो ना, अगर किसी को सज़ाए मौत हो गई, तो वो लोग इसको मज़ीद जो है इस केस की स्टडी करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये है स्टैच्यूएट लॉ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है, ठीक है? वो हमारे पास 2 बच जाते हैं, एक है सिटीज़न लॉ और यानी कि एक क्रिमिनल लॉ है एक सिविल लॉ। ये हम इधर पढ़ लेते हैं। चलें, अब हमारा जो अगला टाइप है, पहला है क्रिमिनल लॉ। देखो नाम से ज़ाहिर है क्रिमिनल लॉ ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है ऑफ क्राइम्स को, ठीक है? डिफाइनिंग क्राइम्स, डिफाइनिंग क्राइम्स, यानी जितने भी एक सिटी में या एक जगह पे क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम्स के रिजल्ट में जो पनिशमेंट दिया जाएगा, उस लॉ के किस लॉ के अंदर वो क्रिमिनल लॉ होगा। डिफाइनिंग क्या करता है, क्राइम्स को करता है। लाइंग देयर पनिशमेंट ये भी लिख सकते हैं, एंड लाइंग देयर पनिशमेंट, यानी उस लॉ के अंदर उनको क्या दिया जाएगा, उनको सजा दिया जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है? ये पूछते हैं अक्सर वाइवा वगैरह में कि क्रिमिनल लॉ की बेनिफिट क्या है? तो क्रिमिनल लॉ की बेनिफिट है मेंटेन ऑफ पीस इन सोसाइटी, ठीक है? मेंटेनेंस ऑफ पीस इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में क्या करते हैं, अमन को बहाल कर देते हैं, ठीक है? लास्ट बच जाता है टाइप लॉ के अंदर, वो है हमारे पास सिविल लॉ। सिविल लॉ अपने नाम से जाहिर है ये सिविलियन के लिए है, यानी ये लिंक्ड है विद अपने ही राइट्स लेने के लिए, ठीक है? तो हम लिख लेते हैं कि दिस लॉ इज लिंक्ड विद
राइट्स ऑफ किसकी? सिटीजन, यानी एक आम शहरी की अपने ही हक के लिए जो भी केस कर लेता है तो वो किस लॉ के अंदर होगा? वो सिविल लॉ के अंदर होगा। एग्जाम्पल, ठीक है, सिटीजन ऑफ सोसाइटी कर ले। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल देखो, अगर किसी का कोई डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है, किसी का कोई डिवोर्स हो जाता है तो क्या होगा? तो वो कहाँ जाते हैं? अदालत चले जाते हैं ना, तो वो किस लॉ के अंदर वो केस होगा? सिविल लॉ के होगा। अगर किसी का कोई घर किसी ने रेंट में लिया हो, अगर वो किराया नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा? केस करेगा। किस लॉ के तहत? सिविल लॉ के तहत। अगर किसी को कोई पॉइजन दी गई, ठीक है, किसी को कोई पॉइजन दी गई, उसका मतलब कोई शख्स काम कर रहा था किसी कंपनी में, तो वो पॉइजन के केस में उसको उसकी डेथ हो गई। तो अब क्या होगा? ये जो घर वाले होंगे ना उस बंदे के, वो क्या करेंगे? केस करेंगे उस इंडस्ट्री वगैरह पे। तो किस केस के अंदर स्टडी होगा? सिविल लॉ के अंदर, ठीक है। ये होता है सारा सिविल लॉ। अब लास्ट एक और बचाता है, हमने कहा कि इस्लामिक लॉ, ठीक है, ये भी आपने पढ़ना होगा। इस्लामिक लॉ का मतलब ये है कि कोई भी काम आप इस्लाम को फॉलो करते हुए करें, वो इस्लामिक लॉ कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं? फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इस्लाम, ठीक है। ये मोस्टली पाकिस्तान में उसमें आता है। ये किसी और कंट्री का अपना एक जो इस्लामिक लॉ के मतलब यहाँ पाकिस्तान में तो इस्लामिक कंट्री है, इसलिए इस्लामिक लॉ फॉलो किया जाता है। बाकी कंट्रीज़ में अपना कुछ हो सकता है, ठीक है। बाकी आपका टोटली लॉ क्या होता है, टाइप्स ऑफ लॉ क्या होते हैं, ओवरऑल आपको समझा दिया। उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपका सवाल होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर कर लें। थैंक यू।